अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। अक्सर लोगों को बदहज़मी का मसला होता है। पराठा, भारी ग़िज़ा या तली हुई चीज़ें ठीक से हज़म नहीं होती। कुछ लोगों को दोपहर और रात को खाना जल्दी हज़म नहीं होता, डकारें आती हैं और कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं चाहता। तबीयत बोझिल रहती है, पेट भारी हो जाता है और मतली की शिकायत भी होती है। डॉक्टरी अद्वियात तो इस मसले का हल नहीं, मगर आज की वीडियो में मैं आपको ये प्रॉब्लम आसानी से हल करने का आसान तरीन नुस्खा बता रही हूँ, क्योंकि आज जो मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ वो हाजमा दुरुस्त करने के लिए बेहतरीन है। अगर आपका हाजमा दुरुस्त नहीं होता, आप कुछ भी खाने के बाद इस चीज़ को खा लें, खाया पिया सब हज़म हो जाएगा, साथ ही आपकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी। इससे पहले कि मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपने पपीता लेना है 1 अदद। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि दोपहर और रात के खाने के साथ पपीते की 3 काशे खाएँ, या तो खाने के साथ खाएँ या फिर सलाद बनाकर खा लें। बाज़ार में पपीता आम मिलता है, कहने को ये सस्ता फल है, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। सख्त गोश्त पर अगर कच्चा पपीता लगा दें तो वो गल जाता है। बड़े गोश्त मसलन गाय भैंस के गोश्त को पपीता लगाकर पकाया जाता है। मैदे के मरीज़ों के लिए ये एक तोहफ़ा है। इससे ग़िज़ा जल्दी हज़म होती है। इसके खाने से कब्ज़ दूर होती है। पपीते से जिगर और आंतों का अमल ठीक रहता है और दिल को भी सुकून मिलता है। पपीते को आप दवा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वे जो भी खाते हैं उनको ठीक तरह से हज़म नहीं होता, तबीयत भारी भारी रहती है। कई तरह के टोटके आजमाने के बावजूद भी तबीयत की गरानी दूर नहीं हो पाती। इसीलिए ये आज की वीडियो बनाई है। ये इतना बेस्ट टोटका है। ये ना सिर्फ आपकी खाई पी गई हर चीज़ फ़ौरी हज़म करेगा, साथ ही आपकी सेहत भी बेहतरीन बना देगा। अब कोई टेंशन नहीं, तली हुई या अपनी पसंद की हर चीज़ खाएं। बदहज़मी या गैस का प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं होगा। जब तक पपीता है आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, और हामला ख़वातीन इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारआमद वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।